नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव 18वीं लोकसभा का चुनाव अब सिर्फ पहले चरण के मतदान में सिर्फ 12 दिनों का अंतर रह गया है और पहले चरण में बिहार के अंदर जिन 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उनमें सप्ताह भर के अंदर दूसरी दफा आज नवादा में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साबित कर दिया कि बिहार से उनका लगाव कितना है और बिहार की एक एक सीट उनके लिए कैसे मायने रखती है, कितना महत्वपूर्ण रखती है। 400 पार का लक्ष्य लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन सीटों की अहमियत अब आपके भी समझ में आ गई होगी। आज के भाषण के दौरान उन्होंने जिस तरह से इंडी गठबंधन को हाथों हाथ लिया और ये बता दिया कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है और मोदी की गारंटी से विपक्ष कितना घबराया हुआ है, इस बात की पुष्टि कर दी उन्होंने अपने भाषण के जनता के संबोधन के दौरान। उससे बहुत सारी बातें साफ हो गई हैं। स्पष्ट हो गया है कि अब इस चुनाव में बहुत कोई आसान रास्ता बनता हुआ दिखने वाला है। वो नरेंद्र मोदी की सरकार की पुनर्वापसी के लिए ये संकेत खुद रैली में जिस तरह की शुमार, जिस तरह की भीड़ आज हुई और जिस तरह लोग मोदी को सुनने के लिए ललायित उतावले दिखे, उससे भी बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस बार के चुनाव में जब दूसरी दफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के उग्रवाद प्रभावित नवादा जिले में, जहां इस बार का परिदृश्य थोड़ा बदला हुआ सा है, यहाँ जो मुकाबला है वो सीधा आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। दोनों ही उम्मीदवार, दोनों ही पक्ष के उम्मीदवार नए हैं और भिड़ंत आमने सामने की होने वाली है। एक पेच वहां जरूर खड़ी हो गई है कि आरजेडी के राजवल्लभ यादव के भाई वहां उम्मीदवार बनकर खड़े हो गए हैं, निर्दलीय उम्मीदवार। वो आरजेडी को नुकसान करेंगे, कितना करेंगे ये जब मतदान होगा तब पता चलेगा। लेकिन बात यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओज की और उनके निशाने की हो रही है, इसलिए ये साफ होता नजर आ रहा है कि बिहार में अब नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का आकर्षण और रुझान वो तनिक भी कम नहीं होता दिख रहा है। आज की सभा में ये साबित हो गई। आज की सभा में ये भी खुल करके सामने आ गया कि चिराग पासवान जिस तरह से अपने साथ युवाओं को जोड़कर बिहार को एक नई दिशा देने की राह चल निकले हैं, उसका भी प्रधानमंत्री ने काफी हद तक अप्रिशिएट करके दिखा दिया कि चिराग पासवान वाकई उनके हनुमान हैं और चिराग पासवान के प्रति मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी का भी लगाव कम नहीं है। चिराग पासवान ने साफ कह दिया कि बिहार में 65% आबादी, युवाओं की आबादी ऐसी है जो चाहे तो बिहार को एक निर्णायक दिशा दे सकती है और युवाओं पर ही बिहार के नए बिहार के निर्माण की नींव सजी हुई है, नींव रखी गई है। ये मतदाता वर्ग न सिर्फ बिहार को एक दिशा दे सकता है बल्कि पूरे देश को, पूरे राष्ट्र के निर्माण में भी अपनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस तरह से चिराग पासवान ने जिस तरह से युवाओं को ललकारा है और युवा शक्ति के कंधों पर लोकतंत्र और राष्ट्र और राज्य निर्माण की नींव रख दी, उसको प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सराहा है वो इस बात का भी संकेत करने वाला है, इस तरह के राह दिखाने वाला है कि युवाओं की भागीदारी आने वाले 12 दिनों बाद होने वाले चुनाव में बढ़ चढ़ करके होने वाली है। ये एक बड़ा मतदाता वर्ग है जो पहली बार
वोट करता है। हर चुनाव में इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। बिहार में इस बार का आंकड़ा कहीं और ज्यादा बढ़ा है और ये युवा शक्ति वास्तव में अगर मुखर होकर जिस तरह से आज मोदी के और चिराग के साथ दिख रही है, वो अगर मतदान के दिन भी अगर उसी कलेवर के साथ, उसी रफ्तार के साथ आगे आती है और बढ़ चढ़कर एनडीए के पक्ष में मतदान करती है, तो निश्चय ही बिहार में जो आंकड़ा अपेक्षित है, यानी एनडीए जो 40 की 40 सीटें जीतने का लक्ष्य रख रहा है, उसमें कहीं कोई पेच नहीं फंस सकता है। और मोदी आगे भी, प्रधानमंत्री मोदी आगे भी लगातार बिहार के दौरे पर आते रहेंगे। ये उनका स्नेह, ये उनका लगाव इस बात का संकेत कराने के लिए काफी है कि बिहार को वो अहमियत देते हैं और कोई भी राजनीतिक हलचल, कोई भी राजनीतिक दिशा बिहार से ही तय होती है, बिहार से निकल के ही पूरे देश में फैलती है। उसके साथ ही सब कुछ समझ आ जाता है। तो इसलिए बिहार ने जो इतिहास रचा है, अब फिर से उस इतिहास रचने की परिकल्पना को मोदी अब साकार करते हुए चुनाव में अधिक रुझान, अधिक समय देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। दूसरी बार की रैली में आज नवादा दूसरी बार सप्ताह भर के अंदर आकर के उन्होंने ये साबित भी कर दिखाया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात इसके साथ समझ में आ रही है कि जिस तरह से आरजेडी ने बिसातें बिछाई हैं कि एनडीए को परास्त किया जाए, एनडीए की सीटें घटाई जाए, वो अब जिस तरह के समीकरण साधने की कोशिश की गई है, लगता नहीं है कि उस तरह के समीकरण साध पाएंगे, क्योंकि मोदी के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति और युवाओं के नेता चिराग पासवान के प्रति जो लगाव दिखने लगा है, वो वाकई नई पटकथा लिख सकता है, नई कहानी लिख सकता है। इसके संकेत अब मिलने लग गए हैं और परिणाम चुनाव के बाद सामने आ जाएंगे। अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि आगे आगे ये रफ्तार कितनी तेज पकड़ती है। अभी शुरुआत है और ये कितना उफान लेते हुए परिणाम तक, गंतव्य तक पहुंच पाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा और ये देखना बाकी है। आप देखिए और देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। हम फिर आपके साथ अपनी बातचीत जारी रखेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे, किसी और चुनावी विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।